जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, इंडिया अलायंस के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस ने झारखंड में अब तक सिर्फ 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। 28 मार्च को कांग्रेस की सीईसी की बैठक के बाद पार्टी ने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। इनमें लोहरदगा लोकसभा सीट से सुखदेव भगत, खूंटी से कालीचरण मुंडा और हजारीबाग से भाजपा से कांग्रेस में आए जयप्रकाश भाई पटेल पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उनको लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद ये चर्चा चल रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब करेगा। तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका और गिरिडीह सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। ये दोनों विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से नलिन सोरेन विधायक हैं, जो दुमका से सीता सोरेन के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। और गिरिडीह सीट से टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मथुरा प्रसाद महतो गिरिडीह की सीट पर आजसू के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने चंद्रप्रकाश चौधरी को चुनौती देंगे। और दोस्तों, गिरिडीह सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक, बेहद कांटे का हो जाएगा, क्योंकि गिरिडीह सीट से जेकेएलएम पार्टी के, जो पहले जेबीकेएसएस हुआ करता था, उसके सुप्रीमो जयराम महतो घोषणा कर चुके हैं कि वे गिरिडीह सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा एनडीए की तरफ से आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी, जो मौजूदा सांसद हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और मथुरा प्रसाद महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रत्याशी बना दिए गए हैं। तो अब महतो जाति के 3 उम्मीदवार हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब गिरिडीह में समीकरण क्या बनता है, क्योंकि तीनों उम्मीदवार एक ही जाति से आते हैं, कुड़मी जाति से। तो इसमें आदिवासी और दूसरे वर्गों के मतदाताओं की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। गिरिडीह में आदिवासी वोटर काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। इसके अलावा मुसलमान वोटरों की भी काफ़ी ज़्यादा संख्या है। तो अब गिरिडीह पर यह देखना होगा कि यहाँ पर आजसू, जेएमएम और जेकेएलएम पार्टी के जयराम महतो के अलावा और कौन कौन से दल उम्मीदवार खड़े करते हैं। क्या मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए एआईएमआईएम भी अपना उम्मीदवार देगा, इन सब पर नज़र रखेंगे। लेकिन गिरिडीह सीट और उससे सटी हुई धनबाद सीट, दोनों सीटें लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली हैं, सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही हैं। धनबाद में बीजेपी ने जब से बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया है, तब से ये सीट चर्चा में है। सरयू राय जाकर ताल ठोक आए हैं और जैसा लग रहा है कि सरयू राय ने धनबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। तो देखना होगा कि क्या सरयू राय का ये मन जो भी बना है, क्या नामांकन के दिन तक बना रहता है। दोस्तों, आज सुबह से ही एक तस्वीर काफ़ी चर्चा में है और वो तस्वीर है रविंद्र पांडे की कांग्रेस के दिल्ली स्थित मुख्यालय में। रविंद्र पांडे गिरिडीह सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 5 बार वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने जा चुके हैं। और रविंद्र पांडे की कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर के साथ साथ ये खबर भी चलाई जा रही थी कि हो सकता है कि कांग्रेस इस बार गिरिडीह सीट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नेगोशिएट करे, क्योंकि कांग्रेस ने अभी धनबाद सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस रविंद्र पांडे को गिरिडीह सीट से अपना उम्मीदवार बनाने के लिए अपने कोटे की कुछ सीटों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सौदा कर सकती है, नेगोशिएशन कर सकती है। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने परिस्थिति को भांपते हुए जल्दी से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी गिरिडीह सीट पर, और साथ में दुमका सीट पर भी घोषणा कर दी, ताकि कांग्रेस को ये कहने का मौका नहीं मिले कि जानबूझकर गिरिडीह सीट पर उम्मीदवार घोषित किया गया है, ताकि कांग्रेस को नेगोशिएशन करने का मौका न मिले और गठबंधन में कलह की कोई स्थिति पैदा नहीं हो। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी खबरों के जरिए, उस खबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत तेज़ी से काउंटर कर दिया है और अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कांग्रेस के लिए कि वे रविंद्र पांडे को अपने यहाँ शामिल कराकर गिरिडीह से उम्मीदवार बना सकें।
क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रविंद्र पांडे धनबाद से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, धनबाद में उनका जनाधार भी नहीं है। और रविंद्र पांडे की इच्छा थी कि गिरिडीह की सीट, जहां से वे 5 बार सांसद रह चुके हैं, जहां उनका अपना जनाधार है, जहां उनका पूरा सेटअप, पूरा सिस्टम है चुनाव लड़ने का, उनको वहां से उम्मीदवार बनाया जाए तो वे कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। लेकिन और इसी योजना के तहत रविंद्र पांडे की वो तस्वीर वायरल कराई गई और ये खबरें भी चलवाई गई कि गिरिडीह सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस नेगोशिएशन कर सकती है, क्योंकि रविंद्र पांडे वहां से 5 बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया और इस तरह से जेएमएम ने कांग्रेस से थोड़ा बदला भी सधा लिया, क्योंकि लोहरदगा की सीट जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेगोशिएट करना चाह रहा था कांग्रेस के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता था कि लोहरदगा सीट उसको मिल जाए ताकि वहां से वो अपने विधायक चमरा लिंडा को चुनाव लड़ा सके। चमरा लिंडा की इच्छा है लोकसभा चुनाव लड़ने की लोहरदगा सीट से, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए, लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को नेगोशिएशन का कोई मौका ही नहीं दिया। और अब कांग्रेस का दांव कांग्रेस पर ही आजमाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गिरिडीह सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और साथ में सीता सोरेन, जो कि सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं, हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उनके मुकाबले अपने सबसे पुराने, सबसे सीनियर विधायकों में से एक नलिन सोरेन, जो शिकारीपाड़ा से जेएमएम के विधायक हैं, उनको खड़ा कर दिया है। तो इसके साथ ही इन कयासों पर भी अब विराम लग गया है कि हेमंत सोरेन या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दुमका सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसा पहली बार होगा काफ़ी लंबे समय के बाद जब सोरेन परिवार का कोई सदस्य दुमका से चुनाव तो लड़ेगा, लेकिन वह झारखंड मुक्ति मोर्चा या तीर कमान के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि कमल छाप के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव संथाल की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि सोरेन परिवार का कोई सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, लेकिन सिंबल बदल गया है, निशान बदल गया है और तीर कमान के बदले प्रत्याशी ने कमल थाम लिया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास में ये पहली बार है जब सोरेन परिवार का एक सदस्य जेएमएम के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो कुल मिलाकर जेएमएम ने जो आज प्रत्याशियों की घोषणा की है उसमें कई समीकरण सधे हैं, एक दूसरे को आजमाया भी गया है, एक दूसरे को परखा भी गया है और एक दूसरे को उसकी हकीकत भी, उसकी औकात भी, उसकी हैसियत भी बताई गई है। जैसे कांग्रेस ने पहले राउंड में लोहरदगा सीट पर उम्मीदवार घोषित करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को पछाड़ा था, अब वही दांव जेएमएम ने गिरिडीह सीट पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस पर चल दिया है और अब कांग्रेस के सामने गिरिडीह सीट पर नेगोशिएशन का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजमहल सीट पर उसका सिटिंग सांसद है विजय हांसदा, जो कि तीसरी बार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे, यह तय माना जा रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अब सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेगा। वो सीटें हैं जमशेदपुर और सिंहभूम। जमशेदपुर सीट पर जेएमएम की तरफ से बहुत सारे नामों की चर्चा चल रही है। कुणाल सारंगी का नाम पिछले दिनों बहुत तेज़ी से उभरा था, लेकिन कल खबर आई कि हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि किसी भी बाहरी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा, किसी भी दल बदल करने वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट उसी को मिलेगा जिसकी निष्ठा, जिसकी ईमानदारी, जिसकी प्रतिबद्धता झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रही होगी। तो ऐसे में स्नेहा महतो का नाम सामने आ रहा है। खबरों में स्नेहा महतो को सुनील महतो की बेटी बताया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है स्नेहा महतो सुधीर महतो और सविता महतो की बेटी हैं। सविता महतो जो कि ईचागढ़ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, उनके पति सुधीर महतो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रह चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मधु कोड़ा की सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। उनकी बेटी स्नेहा महतो राजनीति में कदम रखना चाहती हैं। स्नेहा हाईली एजुकेटेड है, विदेशों में पढ़ी हैं, फिर मास कॉम का भी उन्होंने कोर्स किया है और फिलहाल अपनी मां की मदद कर रही हैं उनके विधानसभा के क्षेत्र में। तो राजनीति का भी उनको अनुभव हो चुका है। तो स्नेहा महतो सुधीर महतो और विधायक सविता महतो की बेटी हैं और उनका नाम चल रहा है जमशेदपुर सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में। और भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं, आस्तिक महतो का भी नाम चल रहा है। लेकिन अब देखना है कि जेएमएम
कब जमशेदपुर सीट पर उम्मीदवार की घोषणा करता है। इसी तरह से चाईबासा की सीट है, सिंहभूम सीट पर उम्मीदवार कौन होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, इस पर भी सबकी नजरें हैं। सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो नाम दशरथ गगराई का है, जो खरसावां से जेएमएम के विधायक हैं। इसके अलावा भी कुछ नाम है, जैसे सुखराम उरांव का नाम है, जोबा मांझी का नाम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन नामों में कोई गंभीरता है। सबसे आगे और सबसे मजबूती से जो नाम चल रहा है वह नाम खरसावां से जेएमएम के विधायक दशरथ गगराई का ही है। तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में सिर्फ 2 सीटें बची हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने हैं। लेकिन जहां तक इंडिया अलायंस की बात है तो आरजेडी ने पेच फंसा कर रखा है। कोडरमा की सीट पर भाकपा माले ने विनोद सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। तो राजद के कोटे की सीट को लेकर मामला फंसा है। राजद को कांग्रेस 1 सीट देना चाहती है, पलामू की सीट, लेकिन गिरिनाथ सिंह ने आरजेडी में शामिल होकर सारे समीकरण बदल दिए हैं और अब कहा जा रहा है कि आरजेडी 2 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ये सीटें हैं पलामू और चतरा, और गिरिनाथ सिंह जो कि कद्दावर नेता एक समय राजद के रह चुके हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, झारखंड में मंत्री रह चुके हैं और झारखंड की राजनीति में एक समय जो सबसे प्रमुख नाम थे उन प्रमुख नामों में एक नाम गिरिनाथ बाबू का भी हुआ करता था। तो गिरिनाथ बाबू ने राजद ज्वाइन कर ली है और कहा जा रहा है कि उनको लालू प्रसाद यादव ने आश्वासन दिया है कि चतरा से उनको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। तो इंडिया अलायंस में चीज़ें बहुत अभी स्मूथली नहीं चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ों पर अभी चर्चा होनी है, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करने से लोग भाग भी रहे हैं, जैसा कि हमने लोहरदगा और गिरिडीह सीटों के मामले में देखा है। तो धीरे धीरे इंडिया अलायंस के घटक दल अपने कोटे की सीटों की घोषणा कर रहे हैं। हालांकि इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे का क्या प्रारूप है, क्या मसौदा है, क्या तस्वीर है, इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। टुकड़ों टुकड़ों में इंडिया अलायंस के घटक दल अपने कोटे की सीटों की घोषणा कर रहे हैं और अपने अपने दांव चल रहे हैं। तो जब इंडिया अलायंस के सभी घटक दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे, उसके बाद ही इस लोकसभा चुनाव के महामुकाबले की असली तस्वीर सामने उभर कर आ सकेगी और इसके बाद ही किस सीट पर कैसा मुकाबला होगा, कौन कहां कांटे के टक्कर में है, कौन कहां आमने सामने की लड़ाई में है, कौन कहां त्रिकोणीय लड़ाई में है, किसकी फसल कौन काट रहा है, इन सब बातों पर मंथन हो सकेगा, इन पर विश्लेषण हो सकेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।